ओम नमः शिवाय। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा व्रत करने का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ भक्त आने वाले सभी सोमवार का व्रत करते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करते हैं, लेकिन सोमवार की कथा को सुनना या पढ़ना जरूरी होता है। कथा के बिना सोमवार व्रत और पूजा अधूरा माना जाता है। आइए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते हुए सोमवार का व्रत का कथा सुनते हैं। एक साहूकार था जिसके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था। उसका कोई पुत्र न था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता और वह पुत्र कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करता था। सायंकाल को मंदिर में जाकर शिव जी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय से पार्वती जी भगवान शिव से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा करते हैं वैसा फल मिलता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, यह आपका भक्त है और इससे किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा पूजा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी का पूजा व्रत करता रहा। पूजन में कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट न की और न ही किसी से भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो परंतु साहूकार कहने लगे कि मैं इसका विवाह भी नहीं करूंगा और पढ़ने के लिए भेजूंगा। जब फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते रहे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा का कन्या का विवाह था और दूसरे राजा के कन्या लड़का का विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था। वह एक आँख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न ढुकाव के कपड़े पहनाकर इसको विवाह के लिए ले जाए। फिर उसको वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर ढुकाव पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दी जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का भी कार्य करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले बहुत सा धन दे देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत कुछ अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुंदड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है।
राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर के बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह तो मुर्दा पड़ा है, तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करो। तब शिवजी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। पार्वती माता ने, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने जीवन दान दिया उस बालक को और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव और पार्वती कैलाश चले गए। तब इस प्रकार यज्ञ करते हुए लड़का व उसका मामा अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी प्रकार उसी शहर में गए जहाँ पर वह विवाह हुआ था उसका लड़का का। वहाँ पर आकर यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने घर महल में जाकर बड़ी खातिर के साथ, बहुत दास दासियों के साथ आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट पहुँचे तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर करता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर के छत पर बैठे हुए थे कि और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आए तो राजी खुशी से नीचे उतर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया हुआ है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किए और बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई इस कथा को पढ़ता है और सुनता है उसके भी सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनिए आरती। ओम जय शिव ओमकारा, हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, जय माला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानतय विवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी शिव जी की जो कोई आरती गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती की जय।